चलिए जानते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमारा यूथ क्या सोचता है। सर बहुत स्वागत है आपका द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी में। आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मोहम्मद इस्माइल नाम है मेरा। मैं ग्रेजुएशन में अरबिक ऑनर्स में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम बेसिकली इंडिया का जो है उसमें एक चीज़ तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ज़ोर दिया जाता है हमको, वो एक तरीके से रट्टा मारने पे ज़ोर दिया जाता है। शुरू से लेकर आखिर तक की हमारी पढ़ाई की बेस पूरी यही है, वो शख्स आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है जिसके अंदर रटने की सलाहियत, इसकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो टैलेंट की कोई कदर नहीं है यहाँ पे। और आप यूरोप का अंदाज़ा लगाइए, यूरोप की पढ़ाई को देखिए, वहाँ पे फोकस इस बात पे किया जाता है कि लोग एनालिसिस करें और स्टडी करें और वो उनके अंदर क्वेश्चन करने की सलाहियत हो, जबकि हमारा सिस्टम इसके एकदम अगेंस्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन को एक तरीके से बुरा समझा जाता है। दूसरी अहम चीज़ ये भी है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप देखिए कि जैसे जैसे एजुकेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है इंडिया के अंदर, पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो इसकी मतलब वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसको हमें सोचना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है, इसका रीज़न ये है कि हमने एजुकेशन को पेट के साथ बांध दिया, यानी सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन हासिल करना और उस नौकरी करना, जॉब करना। तो इसी वजह से हमारे आज सोसाइटी के अंदर नौकर पैदा हो रहे हैं, बट कोई ऐसे लोग हों जो माशरे को लेके चले, माशरे की खिदमत करें, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। इसकी भी मतलब ये पूरा सिस्टम ही असल में बेसिकली हमें उसी तरफ ले जा रहा है। आप देखिए इसी की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट इस तरह के हुए। गुजरात में एक मतलब टीचर के बेटा जो कि प्रोफेसर था, अच्छी उसने डिग्री पाई, उसके बाद उसने अपनी माँ को 2 महीने उसको मतलब वो हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाती है, तो उसको वो 4th फ्लोर से जाके नीचे फेंक देता है सिर्फ इस वजह से कि मैं अब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक पढ़े लिखे प्रोफेसर की बात है, और ये 1-2 कोई इंसिडेंट नहीं, इस तरह के कई इंसिडेंट होते रहते हैं। क्राइम रेट को आप जाएंगे तो वो लोग ज़्यादा क्राइम रेट करते हैं, या वहाँ पे ज़्यादा क्राइम रेट हो रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं। खुद यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स क्राइम में बहुत आगे हैं। आप देखिए दिल्ली क्राइम रेट में बहुत आगे है, जबकि यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली के अंदर मौजूद है। मुंबई क्राइम रेट में आगे है। तो हमें समझना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में मतलब ये ख़राबी जो है कि उसको हमारे अखलाक के साथ नहीं जोड़ा गया, उसको इस लिहाज से हमें नहीं पढ़ाया गया कि इससे हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारा व्यवहार अच्छा हो, बल्कि उसको पेट के साथ जोड़ा गया। तो नतीजा भी वही निकल रहा है। इसको अकबर इलाहाबादी, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर पोएट एक, उन्होंने कहा था कि हम क्या कहें, असहाब क्या अहबाब क्या कार नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। तो पूरी इंसानी ज़िंदगी इसी तरफ घूम रही है कि इंसान पढ़ता है, उसके बाद कमाता है, पेंशन लेता है, मर जाता है। दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों की लाइफ से उन पर क्या बीत रही है उसको कोई इससे सरोकार नहीं है। तो इसको भी बदलना चाहिए। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमको कहीं ना कहीं एथिज़म की तरफ लेके जा रहा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हर एक को उसके मज़हब से अलग किया जा रहा है, जबकि मज़हब बेसिकली इंसान को इंसान बनाता है। और एथिज़म एक ऐसी चीज़ है, इल्हाद एक ऐसी चीज़ है जो ये बात बताते हैं कि नहीं, दुनिया में कोई खुदा नाम की चीज़ नहीं है, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, भगवान कुछ नहीं होते हैं। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, अपने अच्छे के लिए, दूसरे के साथ बुरा करो तो भी तुम्हें कोई मसला नहीं है। तो ये लिबरलिज़म और एथिज़म जो पढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, हर मज़हब के ताल्लुक़ से गलत बातें बहुत पढ़ाई जा रही है। ख़ासतौर से आजकल के जो हिस्ट्री आई है मुसलमानों की, इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग की गई है। जो असल हिस्ट्री थी उससे बदल के पूरे बादशाहों को पेश किया गया है। तो ये भी एक ख़राब चीज़ है। सर आप किस पार्टी को फॉलो कर दें? क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? पार्टी को तो मैं नहीं फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर संविधान बचाना होगा, मुल्क बचाना होगा, तो एक ऐसी पार्टी जिसकी कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी ना हो, जो एक संविधान को फॉलो करे, जो गांधी नेहरू को फॉलो करे, वो पार्टी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। सर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, और क्यों? मैम मैं तो चाहूँगा गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। प्राइवेट जॉब में जैसे कोरोना आया तो आपको हटा दिया गया प्राइवेट लोगों के लिए। गवर्नमेंट में क्या है कि आप मतलब थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट जॉब करना चाहूँगा। लेकिन मैं खुद ही मीडिया के स्टूडेंट हूँ, तो मीडिया में मुझे चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिले, चाहे गवर्नमेंट मिले, मुझे जनता के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। तो हमारे जो नेता है ना, वो थोड़ा सा VIP कल्चर में इस तरह डूबे हुए हैं कि वो थोड़ा सा हमारे संविधान से इधर हो गए। जबकि भारत का संविधान यही बोलता है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर विधायक तक सबके लिए संविधान सेम है, लेकिन वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो उनका अपना एक टशन कह सकते हैं, एक कल्चर कह सकते हैं। खास तौर पे ये दिल्ली में आपको कम दिखेगा, लेकिन यूपी बिहार जैसे ही आप पिछड़े शहरों में जाएंगे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं।
नहीं, राजनीति में धर्म तो नहीं आना चाहिए। रामानंद जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाति और राजनीतिक धर्म की जाति, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि देश के लिए खतरा है या फिर नहीं? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जब लोगों को एक दूसरे के साथ बांटने का बात आता है तो लोग जाति और धर्म को इसका आधार बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो इंडिविजुअली देखा जाए तो वहीं तक सीमित होना चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए, अपने तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने विवेक पर चल करके कार्य करना चाहिए। ये ना हो कि अगर कोई हिंदू है और जो नेता हैं वो अगर उन्हीं के धर्म का है, लेकिन वो जानते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, और इस बात के लिए सिर्फ उनका सपोर्ट करना कि वो हिंदू हैं, ये गलत होगा। और कोई मुस्लिम है और अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी बुराई करना कि हम एक हिंदू होकर के उनका बुराई करें, ये भी गलत है। तो होना ये चाहिए कि जो सही कर रहे हैं उनके सपोर्ट में जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मान्यता के हों। आपको सबसे पहले कब ख्याल आया था, किस क्लास में आया था हिंदू मुस्लिम का? क्योंकि जब बचपन में हम दोस्ती करते हैं तब तो हम धर्म नहीं देखते, बड़े होकर सबसे पहले ख्याल आता है, तो कब आया था ये दिमाग में? देखिए, स्कूल में क्या होता है कि सारे बच्चे एक स्कूल के पार्ट होते हैं। वहाँ पर हम लोग जब भी कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। हमारे भी दोस्त कई सारे मुस्लिम दोस्त रहे हैं, तो हम उनके यहाँ ईद में जाया करते थे, वो हमारे यहाँ दिवाली में आया करते थे। तो इस तरह से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहा था। लेकिन जैसे सोसाइटी में कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे असामाजिक तत्व होते हैं, तो अखबारों के माध्यम से हमें ये पढ़ने को मिलता था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में। तो उसी दौरान से लगभग 7-8 क्लास तक इन सारी चीज़ों की समझ आ गई थी हमें कि धर्म को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर के सही से समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये गलत है। क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं? देखिए, अगर इस वक्त में आप इस समय के अनुसार अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखेंगे तो ये समय की बर्बादी है। तो आपको चाहिए कि आप दूसरा विकल्प भी रखें, प्राइवेट जॉब का विकल्प भी रखें। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर हो सके तो गवर्नमेंट भी, तो नहीं तो दूसरा कोई विकल्प देखा जाएगा।